मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। यह तर्जुमा शायद अब नवाबों की इस नगरी पर फिट नहीं बैठती। जिस शहर को तहजीब का शहर कहा जाता है, जिस शहर की पहचान अदब की हो, आज वो अपनी पहचान खो रहा है। ऐसा हम यूं ही नहीं कह रहे। दरअसल शहर की चमचमाती सड़कों पर फर्राटा भरती आज के दौर की ई रिक्शा वाहन भी हैवानियत का अड्डा बन जाएगी। शायद इसे डिजाइन करने वालों ने भी नहीं सोचा होगा, और इसके केंद्र में नवाबों का शहर हम सब का लखनऊ होगा, ये हमने भी नहीं सोचा था। नर्सिंग की पढ़ाई करने वाली एक बिटिया जो आगे चलकर रोगियों का इलाज करने वाली थी, उसे क्या पता था कि उसका सामना कुछ ऐसे मानसिक रोगियों से हो जाएगा जो उसके जिस्म के भूखे होंगे। जिसके बाद वही सवाल घूम फिर कर सामने आ खड़ा होता है कि बेटियों को बचा भी रहे, पढ़ा भी रहे, लेकिन राह चलती बेटियों की सुरक्षा को कौन सुनिश्चित करेगा। चलिए पूरा मामला आपको बताते हैं। नर्सिंग की एक छात्रा बर्लिंगटन चौराहे से टेढ़ी पुलिया जाने के लिए एक ई रिक्शा लेती है। निशातगंज में ई रिक्शा का चालक छात्रा के बगल में आ बैठा और उसका एक साथी रिक्शा चलाने लगा। रिक्शा टेढ़ी पुलिया पहुंचा। छात्रा ने रिक्शा को रोकने के लिए कहा, लेकिन रिक्शा चला रहे शख्स ने रफ्तार बढ़ा दी और रिक्शा को कुर्सी रोड की ओर मोड़ दिया। छात्रा को जैसे ही अनहोनी का आभास हुआ, वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन साथ बैठे हैवानों ने छात्रा के मुंह बंद कर दिए और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगे। छात्रा को वो हैवान किसी सुनसान जगह पर ले जाने की कोशिश में लगे थे, लेकिन छात्रा ने अपनी इज्जत बचाने के लिए बहादुरी दिखाई और ई रिक्शा से कूद गई। उन हैवानों की पूरी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। छात्रा की शिकायत के आधार पर फैजुल्लागंज के ई रिक्शा चालक सत्यम और उसके 3 साथियों अनुज गुप्ता, रंजीत चौहान और अनिल सिन्हा को गिरफ्तार कर लिया गया है। छात्रा ने अपनी हिम्मत से अपनी इज्जत तो बचा ली, लेकिन दाग लखनऊ में लड़कियों की सुरक्षा का दावा करने वाले उस प्रशासन पर लगा है जिसने जगह जगह पिंक बूथ बना दिए हैं, हर तरफ पेट्रोलिंग का दावा करते हैं। बड़ा सवाल यही है कि क्या लखनऊ का प्रशासन अपने ऊपर लगे दाग को धो पाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार का यह दृढ़ संकल्प है कि अपराधियों के खिलाफ नीति जीरो टॉलरेंस की ही रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।